कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ कर कर के हम लोग ऊब जाते हैं, बिल्कुल बोर हो जाते हैं। फिर क्या है, उनको फेंकना या किसी को देना ही एक तरीका समझ में आता है। लेकिन अगर हम ऐसा ना करके उनसे कुछ दूसरी चीज़ें यूज़ कर लें और कुछ बना लें, तो हमारी क्रिएटिविटी तो सामने आती ही है, साथ में हमारे पैसे भी बचते हैं, ना केवल हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बन भी जाती हैं और सेविंग भी हो जाती है। तो इसी तरह से हम आप के लिए कुछ ना कुछ आइटम शेयर करते रहते हैं अक्सर। आज मैंने पुरानी चादर से बचे हुए टुकड़ों से कुछ अच्छी चीज़ें बनाई हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप आपको ये आइडिया बहुत ही पसंद आएगा। और इस तरह से हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को तो बचत करेंगे ही, अपने सामान को रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो देखिए, मैंने एक छोटा पीस लिया है चादर का। इसका साइज है 16x10 इंच। और इसके साथ में मैंने एक और पुराने कपड़े का पीस ले लिया है जो इसी के बराबर का है। अब मैं दोनों को रख लूँगी साथ में। और मैंने जो मेन वाला फैब्रिक है उसको सीधा रखा है। उसके बाद मैं ट्रायंगल में इसके बर्फ़ी का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ चॉक से, क्योंकि डायरेक्ट मशीन से करने से कई बार फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो चॉक से कर लेने से उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और टाइम भी कम लगता है। तो मैंने दोनों साइड से ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इस पर मशीन लगा दूंगी। मशीन लगाने से पहले मैं इस पर कुछ पिन लगा ले रही हूँ, ताकि मशीन लगाते समय कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं, और उससे क्या होता है ना, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और कहीं भी सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती। तो इस तरह से मैं जब भी कुछ भी स्टिचिंग करती हूँ तो कहीं पिन या फिर जो भी क्लिप्स वगैरह होती हैं उनको मैं लगा लेती हूँ। तो बीच में लगाना है तो इसके लिए पिन का ही एक ऑप्शन रहता है। और जहाँ पे भी मुझे स्टिच करनी है और बीच में जहाँ जहाँ पिन आता जाता है वहाँ पे मैं उस पिन को निकालती जाती हूँ और स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए, स्टिच हो गया है। और स्टिच होने के बाद जो अस्तर वाला कपड़ा था, थोड़ा बहुत इधर उधर से निकल रहा था, उसको मैं कट कर ले रही हूँ। इसको पूरी तरह से फिनिश कर ले रही हूँ। अब मुझे चाहिए एक जिप। तो जिप भी मुझे 9 इंच की इसकी विड्थ है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ, करीब 10.5 इंच मैंने लिया है। और उसके दोनों पोर्शन को ओपन करके जिप के रनर जहाँ पे लगता है वो पोर्शन अंदर की तरफ डाला है और दूसरा पोर्शन बाहर की तरफ। उससे मैंने क्लिप लगाई है और इससे मैं स्टिच कर ले रही हूँ। स्टिच कर लिया है मैंने। स्टिच करने के बाद एक और मैंने दूसरे चादर का पीस लिया है और उसको इसके बराबर से ही कट कर लेंगे। तो जो इस मेन फैब्रिक का पीस था ना, उसको मैं अंदर की तरफ करूँगी और जो अस्तर वाला पीस भी है उसको ऊपर की तरफ करूँगी, ताकि दोनों ही मेन फैब्रिक अंदर की तरफ दब जाए। इस तरह से मैं साइड से दोनों में स्टिच कर लूँगी और फिर उसको सीधा कर लूँगी। तो हमारी जो जिप लगी है वो अब बाहर की तरफ आ गई और दोनों ही कपड़े दोनों ही साइड से सीधे भी हो गए। अब साइड से जहाँ से मैंने स्टिच करी है उस पर टॉप स्टिच डाल दूँगी, ताकि वो फिनिशिंग अच्छी सी आ जाए। रनर डालने के लिए मैंने कॉर्नर से जिप में थोड़ी थोड़ी कट कर दी है, ताकि रनर आसानी से पड़ जाए। उसको सीधा करके पहले मैं इसमें रनर डाल दूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो जो भी रनर डालने के बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना जिप का, उसको मैं दोनों साइड से कट कर दूँगी। और अब इसको डबल करके जिप लगाने के बाद इसका मैं सेंटर पीस निकाल दूँगी। तो सेंटर निकाल लेना है दोनों साइड से, और करीब करीब 1-1 सेंटीमीटर का ही मुझे मार्क करना है। और 1-1 सेंटीमीटर उल्टा करने के बाद हम उस पर स्टिच कर लेंगे। तो चूँकि हमने मार्क जो किया था वो अंदर की तरफ हो गया था, तो मैं बाहर की तरफ से यानी उल्टा करके भी इस पर मार्क कर ले रही हूँ और इसको मैं स्टिच कर दूँगी। तो 1-1 सेंटीमीटर ही मैंने निशान लगा रही हूँ। निशान चाहे आप ज़्यादा भी लगा लें, लेकिन दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर आपको स्टिच करना है। तो बहुत छोटे सा मार्क से इसको डबल स्टिच कर लेंगे, कपड़ा हिले नहीं, इसके लिए मैं क्लिप लगा ले रही हूँ। और स्टिच हो जाने के बाद इसको निकाल दूँगी। तो देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद अब ये कुछ इस तरह का हो गया। साइड से ये पूरा खुलेगा नहीं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है ना उसका बॉर्डर जो है ना उसको मैं उसकी एक पट्टी बना ले रही हूँ। तो उसको अंदर की तरफ दोनों तरफ से फोल्ड करके उसकी एक पट्टी कर लूँगी। तो उस पर दोनों साइड से स्टिच कर दूँगी ताकि वो फिनिश दिखे। और इस तरह से मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है।
इसको मैं पहले आपको सिल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इस पट्टी को मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूँगी। मुझे छोटे ही छोटे पीसेस चाहिए हैं और दोनों भाग में डिवाइड करने के बाद मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो इस छोटे पीस को भी हम फोल्ड करेंगे। उससे पहले हमें करना क्या है ना कि ये जो हमने सेंटर में स्टिच लगाया है इसमें, उस पोर्शन को खोल करके हम नीचे की तरफ इसके 2 पार्ट बना देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है, वो भी उल्टी साइड से। तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से कर लीजिए, दोनों ही साइड से इस तरह से कर लीजिए। इस तरह से इसके 2 पार्ट जैसे बन जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, चेन को हम क्लोज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि चेन निकल के बाहर ना आ जाए, जो भी रनर लगाया है हमने। तो ऐसा करने के बाद हमें उस पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी जिसके हमने 2 पीस किए थे। तो पट्टी लेके हम फोल्ड करके हमें इसमें लगानी है। तो लगाने के लिए क्या करना, जो ओपन वाला पोर्शन है ना, उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो क्लोज वाला पोर्शन है उसको अंदर की तरफ डाल देंगे। और जो फर्स्ट ऊपर वाली लेयर है ना, उसमें डालेंगे। बिल्कुल जिपर के नीचे हमें इसको रखना है सेंटर में। और मैं इसको क्लिप से अभी सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि ये अपनी जैसे इधर उधर ना हिले। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से इस डोरी को डालना है, क्लोज वाला पोर्शन अंदर की तरफ और ओपन वाला पोर्शन बाहर की तरफ। अब डोरी सहित हमको इसमें स्टिच लगा लेनी है दोनों ही साइड से। अब एक्स्ट्रा पोर्शन जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको कट कर दीजिए, दोनों ही साइड से कट कर देंगे और हमें अपनी एजेस को फिनिश कर लेना है। तो फिनिश करने के लिए कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से एक एक पट्टी को और लगा देंगे। तो हमें जो हमने बाहर वाला पोर्शन लिया है ना, जिसकी हमने पट्टी बनाई थी, उसी का बचा हुआ पीस रखा है मेरे पास, तो उसको ही मैं उतना ही कट करूँगी जितना इसके लिए ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस और कट कर लेने हैं और एक एक पीस को हम दोनों साइड से लगा देंगे, ऊपर से एक एक स्टिच लगा देंगे। तो ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। फिनिश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पसंद आ रहा हो तो लाइक तो बनता ही है। बहुत ही काम का ये छोटू सा ऑर्गेनाइज़र है, इसे हम कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्यूब वगैरह, जो भी मेकअप के आइटम है, क्रीम वगैरह रख के दिखाती हूँ। ये ट्रैवल में भी काम में आ जाएगा, या फिर हम बच्चों की डेस्क में यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़र के तौर पे। जैसे कि इरेज़र वगैरह हैं और शॉर्पनर वगैरह हैं, कई बार हम लोग एक साथ ले आते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। हैंकी वगैरह भी इसमें रख के स्टोर कर सकते हैं, तो वो इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं और सामान एक जगह रहेगा। तो इस तरह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं बच्चों की स्कंची वगैरह भी रख रही हूँ, तो आप चाहें तो इसको बच्चों की हेयर एसेसरीज़ भी रख करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जितना छोटा है देखने में उतना ही सुंदर भी। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और पता भी चलता है कि मेरा आइडिया आपको पसंद आया या नहीं। बहुत ही जल्दी मैं आऊँगी फिर से कुछ नए आइडियाज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।